भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर पलटवार की बड़ी तैयारी में है। भारत अमेरिका द्वारा भारत से आयातित स्टील, एल्यूमीनियम और संबंधित उत्पादों पर 50% शुल्क लगाने के जवाब में चुनिंदा अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 31 जुलाई को सभी भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ की घोषणा के बाद भारत की पहली औपचारिक जवाबी कार्रवाई होगी। वहीं अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए टैरिफ विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। राजनाथ सिंह ने दो टूक शब्दों में कहा कि दुनिया का सबसे तेज विकास करने वाला देश भारत है। कुछ लोग हैं जिनको भारत का विकास पसंद नहीं आ रहा, वो खुद को ही दुनिया का बॉस समझ बैठे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि भारत कैसे इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले दुनिया में जब हम कहते थे कि हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। आज सारी दुनिया ने यह मान लिया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी के साथ मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। बहनों भाइयों, इस हकीकत को सबने स्वीकार कर लिया है। और लोग कहते हैं अंग्रेजी में डैशिंग यानी दबंग, डायनेमिक यानी गतिशील अर्थव्यवस्था विश्व में दुनिया के किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की हो गई है। मेरे बहनों भाइयों, यह भी हम लोगों के लिए कम गौरव का एक विषय नहीं है। कुछ लोग हैं जो भारत का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। आज बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, बड़ी बड़ी मशीनें भारत की धरती पर तैयार हो रही हैं और भारतवासियों के हाथों से तैयार हो रही हैं। हम भारत में भी उसका उपयोग कर रहे हैं और दुनिया के दूसरे देशों को भी हम भेज रहे हैं। और जैसा शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा है कि हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में कितना प्रभावी काम किया है। जो हमारा भारत धन दौलत के मामले में, धन दौलत के आकार के मामले में 2014 में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी हो गई कि भारत अब यह कोई सामान्य देश नहीं रहा है, बल्कि धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया के टॉप के 4 देशों की कतार में आकर खड़ा हो चुका है। दुनिया के 4 देशों की कतार में आकर खड़ा हुआ है। और जितने भी बड़े देश हैं उनमें सबसे अधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है जो सबसे तेजी के साथ बढ़ रही है, लगभग 6.5% से अधिक दर से बढ़ रही है, तो हमारे और आपके देश या भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, बड़े देश जितने भी हैं उनमें सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि कहीं की है तो हमारे भारत की है। भारत जब इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब है देश आगे बढ़ रहा है तो हमारे देशवासी भी उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह हकीकत है, क्योंकि देशवासी यदि आगे नहीं बढ़ेंगे तो भारत आगे नहीं बढ़ सकता है। ट्रंप को लगता है कि वो टैरिफ का दबाव बनाकर भारत समेत दूसरे मुल्कों पर दबाव बना लेंगे, लेकिन भारत साफ कर चुका है कि वो किसी दबाव में नहीं आने वाला। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनके दिमाग में ये बात घुस गया है कि एक हाथ में लाठी रखो और दूसरे हाथ से भैंस को भेजो, ठीक है, और फिर देखा जाएगा क्या होता है। और सब मुल्क जो है हमारे लाठी और भैंस से झुक जाएंगे या संभल जाएंगे या जो मैं कह रहा हूं उसको मान जाएंगे। वो शायद भूल गए हैं कि कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आज़ादी बड़ी मुश्किल से, बड़ी कुर्बानी देके ली है और अपनी आज़ादी हम किसी के सामने झुकने के लिए नहीं लिए थे। तो जो बात आराम से और जो काम बात से हो सकती है वो लाठी से नहीं हो सकती है। इसलिए समय दीजिए। एक बहुत पुरानी कहावत है कि पॉलिटिक्स में एक हफ्ता बहुत लंबा होता है,
तो अभी 20 दिन दीजिए, 20 दिन में क्या होता है। प्रधानमंत्री ने जिस खामोशी और मैच्योरिटी और सभ्यता से इस क्राइसिस में डील किया है, इसका भी असर बहुत पड़ रहा है। दुनिया देख रही है कि एक लीडर ऐसा है, न तो ना झुकेगा ना ज्यादा गलत बोलेगा, और अपने देश की जो हित में है, जो किसान के हित में है, देश के जो गरीब के हित में है, अगर आप एग्रीकल्चर पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो किसका नुकसान होगा? हमारे किसान का नुकसान होगा। तो ये नहीं होने देंगे। तो विपक्ष तो कह रहा है कि डिप्लोमेसी फेल हो गई है, दोस्ती कहां गई मोदी जी की ट्रंप के साथ? विपक्ष का स्वाभाविक है। विपक्ष जो है, मोदी जी चाहे जो करें, मोदी जी जब गरीब कल्याण योजना करते हैं तब भी उसमें कुछ अच्छी बात उनको नजर नहीं आती है। विपक्ष अगर समझे कि डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में जरूर आप सरकार के खिलाफ पॉलिटिकल लीजिए, सरकार को हरानी चाहिए, लेकिन जब देश के हित की बात आती है, जब ऑपरेशन सिंदूर की बात आती है, जब ऐसी ट्रेड टैरिफ क्राइसिस की बात आती है, तब देश को एक होना बहुत जरूरी है। और जब आप विपक्ष कहें, आप एक चीज याद रखें, आप सिर्फ विपक्ष के लीडर की बात करते हैं। विपक्ष का वोटर जो है इस मामले में मोदी जी के साथ है, अपने लीडर के साथ नहीं। आपको लगता है बीच का रास्ता जल्दी निकलेगा अमेरिका और भारत के बीच में? 20 दिन बाद, 20 दिन देखिए, 27 तक तो है। देखिए, बहुत कुछ हो सकता है। 2 दिन पहले पुतिन ट्रंप के लिए बहुत बड़े दुश्मन थे। एक स्टीव विटकॉफ मॉस्को गया, आज खबर आई है कि ये अगले हफ्ते के अंदर बात करेंगे। तो उस बातचीत में क्या निकलेगा, उसका बड़ा असर पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं कि रूस के तेल लेने की वजह से आपके ऊपर ये टैरिफ लग रहे हैं, ये एक्स्ट्रा टैरिफ लग रहे हैं, जो भी हो रहा है, और कल आप रूस से समझौता कर लिए, तो फिर इसका तो कोई माने नहीं, कोई ग्राउंड नहीं रहा। और वैसे भी मैंने आपको कहा, ये तो ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं, ये ट्रिपल स्टैंडर्ड्स है। अमेरिका को तो, प्रेसिडेंट ट्रंप को तो खुद अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाना चाहिए क्योंकि वो यूरेनियम का एक एलिमेंट है जो आज तक रूस से खरीद रहे हैं। एक और चीज है पैलेडियम, वो आज तक खरीद रहे हैं। तो उनके लिए जो चाहिए वो खरीद सकते हैं, लेकिन दूसरे देशों चाहिए, हम तो भी अपने नीड के लिए कर रहे हैं, तो चाहिए तो हम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है ना, मैं कहता है वर्ल्ड ऑफ टू लॉज, ये नहीं चल सकता। भारत के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई बिना सोचे समझे लिया गया फैसला ज्यादा मालूम हो रहा है। जानकारों के मुताबिक इसका मकसद एक राजनीतिक एजेंडा सेट करना है। यहां तक कि ट्रंप के पुराने सहयोगी भी उनके इस फैसले से सहमत नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सहयोगी जॉन बोल्टन ने भारत के साथ टैरिफ प्रकरण पर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका ने भारत को रूस और चीन से दूर करने के दशकों पहले से चली आ रही कोशिशों को खतरे में डाल दिया है। ये दिक्कतें आएंगी क्योंकि ये समय जो है, इस समय ऑफ फ्लक्स एंड टर्बुलेंस, तो इसमें नेचुरली दिक्कतें आएंगी। लेकिन हम प्रधानमंत्री दिक्कतों को संभालने के लिए तो लीडरशिप बनाते हैं या देते हैं, और इस दिक्कत को जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल रहे हैं, उसमें उनकी अपनी औकात तो बढ़ी रही है, लेकिन देश की जो दुनिया में इज्जत है, जो भारत की ताकत है, भारत के लोगों की ताकत है, उसका फिर से एहसास हो रहा है। और इसका मैं तो नाम देता हूं कि ये स्वदेशी फॉरेन पॉलिसी है। मैं आखिरी सवाल पूछता हूं सर, क्या हम लोग रशिया और चाइना के करीब आएंगे इन सारे मामला के बाद, और क्या अमेरिका के साथ जो हमारे संबंध 20-30 साल से बेहतर हुए, जैसा आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, उसको काफी धक्का पहुंचा है? देखिए, हमारा जो है, हम अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं, हम अमेरिका के साथ अच्छा ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन एक तरफा, एक वन वे स्ट्रीट पे कुछ नहीं चलता है, एक तरफा नहीं चलता है मामला। और वैसे भी हमारा रूस के साथ बहुत पुख्ता रिलेशनशिप है, चाहे जो कुछ को कह ले, अब वो रहेगा। चीन के साथ ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन फिर चीन के साथ एक पिछले कई हफ्तों में फिर एक मोड़ आया है, जो पॉजिटिव मोड़। तो हम हर जगह जो है
हमारी नीति जो है बहुत ही तरीके के साथ और बहुत ही सोच के साथ हर जगह आगे बढ़ रही है, जिसमें भारत की सरकार भारत के हित को एकदम अपना खंबा बना के आगे बढ़ रही है। अमेरिका की ओर से घोषित नया टैरिफ 2 चरणों में लागू होना है। पहला 25% इजाफा 7 अगस्त से लागू है, जबकि दूसरी वृद्धि 21 दिन बाद होगी अगर इसमें कोई बदलाव नहीं आता। ट्रंप सरकार की तरफ से कहा गया कि भारत रूस से तेल खरीदता है। ट्रंप इससे नाराज है। अमेरिका का कहना है कि रूस अपने पैसों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए कर रहा है। हालांकि जब ट्रंप से सवाल किया गया था कि अमेरिका खुद रूस से व्यापार करता है, तो उनका जवाब था कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, वो इसकी जानकारी लेंगे।